नमस्कार, मैं जीतन कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सौरभ अकादमी पर। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए वह टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन व उनके मुख्यालय व उनके स्थापना वर्ष और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है और इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की दशा में सुधार करना था। अगला पॉइंट है विश्व डाक संघ। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के बर्न में स्थित है और इसकी स्थापना अक्टूबर 1874 में हुई थी। एक पॉइंट याद रखिएगा, विश्व में सर्वाधिक डाकघर कहाँ पर हैं? तो भारत देश में है। विश्व में सर्वाधिक डाकघर अपने यहाँ भारत देश में है। अगला पॉइंट है विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसका मुख्यालय रोम में स्थित है और इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1961 ईस्वी में हुई थी। रोम तुम्हारा इटली में पड़ता है। रोम किस नदी के किनारे है? तो टाइबर नदी के किनारे है। अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना और इसकी स्थापना 19 जुलाई 1957 ईस्वी में हुई थी। इसका मेन उद्देश्य था जो परमाणु ऊर्जा अभिकरण है इनसे संबंधित सभी देशों को एकजुट रखना है। अगला संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की घोषणा ब्रिटेन सम्मेलन जो कि 1944 ईस्वी में हुआ था तब घोषणा की गई थी और इसने अपना कार्य 27 दिसंबर 1945 ईस्वी से प्रारंभ किया था। इसमें सदस्य देश 190 हैं और एक नया देश अभी भी शामिल हुआ नया, उसका नाम अंडोरा है और इसके जो निर्देशक हैं क्रिस्टलिन जॉर्जीवा हैं जो कि जर्मनी की है। अगला पॉइंट है विश्व बैंक, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में पड़ता है अमेरिका में, जिसके अध्यक्ष डेविड मालपास जी हैं और इसकी स्थापना भी ब्रिटेन सम्मेलन में ही हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों की स्थापना की घोषणा ब्रिटेन सम्मेलन में ही हुई थी और दोनों की घोषणा 1944 में हुई थी। इसीलिए इन दोनों बैंकों को यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को जुड़वा संगठन भी कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है। इन दोनों का कार्य है जो विश्व के देश हैं कर्ज देना, इनका मेन उद्देश्य रहता है। और जब इनकी स्थापना हुई थी तब इनका मेन उद्देश्य था जो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था उस युद्ध में जितने भी देशों की आर्थिक स्थिति खराब हुई थी उन देशों को सहारा देना ताकि वो देश आगे बढ़कर अपना विकास कर सके। अगला संगठन है यूनेस्को, जिसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी में पेरिस में हुई थी। पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, पेरिस में हुई थी। इसके सदस्य देश 195 हैं। इसका कार्य अधिकतर पूछा रहता है, याद रखिएगा इसका कार्य पूछा जाता है तो शिक्षा और प्रकट जो समाज में नैतिकता को बढ़ावा देना है। अगला संगठन है यूनिसेफ, जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य था बच्चों को शिक्षा संबंधी बढ़ावा देना और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है? तो हडसन नदी के किनारे है। अगला पॉइंट है अरब लीग। अरब लीग का जो मुख्यालय है मिस्र के काहिरा में स्थित है और इसकी स्थापना 22 मार्च 1945 ईस्वी को हुई थी। यह एक मध्य एशियाई संगठन है। अगला पॉइंट है यूरोपीय संघ। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में पड़ता है और इसके सदस्य देश 27 हैं और इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 ईस्वी में हुई थी। इससे अभी भी ब्रिटेन बाहर हुआ था। अगला है उत्तरी अटलांटिक सैन्य संगठन, जिसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में ही स्थित है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1943 ईस्वी में हुई थी, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट है एशियाई विकास बैंक।
जिसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में पड़ता है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में हुई थी। अगला पॉइंट है G7। इसके प्रारंभिक सदस्यों की संख्या 5 थी, जर्मनी, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन तथा अमेरिका। लेकिन कुछ समय बाद ही इसमें इटली और कनाडा मिल गए और इटली और कनाडा मिलने के साथ साथ ही ये G7 बन गया। और फिर बाद में इसमें रूस भी जुड़ गया, फिर यह G8 कहलाने लगा। परंतु 2014 में क्रीमिया विवाद के बाद रूस को निष्कासित कर दिया है, जिससे पुनः यह G7 में बदल गया। इसका प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व अर्थव्यवस्था एवं विश्व शांति सुरक्षा तथा विज्ञान एवं तकनीकी प्रसार आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। अगला पॉइंट है G20। यह विश्व के 20 बड़े देशों का आर्थिक मंच है। इसमें विश्व के 7 बड़े औद्योगिक देश शामिल हैं, जैसे ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, रूस, जर्मनी एवं अमेरिका, और साथ में भारत और अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया एवं तुर्की शामिल हैं। इस समूह का सदस्य यूरोपीय संघ भी है। इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी, 26 सितंबर 1999 ईस्वी में हुई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य है उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के मध्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता की प्राप्ति हेतु संवाद स्थापित करना। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन वर्ष 2008 ईस्वी में वाशिंगटन में हुआ था। अगला पॉइंट है G8। इसकी स्थापना 15 नवंबर 1975 ईस्वी में हुई थी। इसमें वही G7 वाले जितने सदस्य देश हैं वही शामिल हैं, और रूस इसमें शामिल था। रूस जब से हट गया तो वही G7 बन गया है। अगला पॉइंट है शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO। इसकी स्थापना वर्ष 1996 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय चीन बीजिंग में है। इसकी स्थापना में 5 सदस्य देश शामिल थे, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस एवं तजाकिस्तान। इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य था आतंकवाद, अलगाववाद व धार्मिक कट्टरतावाद के विरुद्ध मिलकर कार्य करना। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन शंघाई चीन में हुआ था, और वर्ष 2016 में भारत और पाकिस्तान भी इसके सदस्य बन गए। अगला पॉइंट है सार्क यानी दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। इसे शॉर्टकट में दक्षेस भी कहते हैं। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में पड़ता है, और इसकी स्थापना सन 1985 ईस्वी में हुई थी। इसमें सदस्य देश हैं जो भारत के सब पड़ोसी देश हैं: भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। इसमें केवल म्यांमार नहीं शामिल है और पाकिस्तान नहीं शामिल है, और भारत के सभी पड़ोसी देश इसमें शामिल हैं। इसका उद्देश्य है क्षेत्रीय एकता एवं आर्थिक विकास में एक दूसरे का सहयोग करना। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में हुई थी। इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेट हैं। इस संस्था को 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। पहली बार मिला था 1917 ईस्वी में, दोबारा मिला 1944 ईस्वी में, और तिबारा मिला 1963 ईस्वी में। 3 बार से शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसका उद्देश्य ये आंतरिक संघर्ष एवं युद्ध पीड़ितों की सहायता करना व मानवतावादी कानूनों को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहता है। अगला संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है। इसे भी 1977 ईस्वी में शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। यह एक स्वयंसेवी संगठन है जो पूरे विश्व में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। अगला पॉइंट है ह्यूमन राइट वॉच। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में हुई थी। यह अमेरिका का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। अगला संगठन है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। इसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। यह संस्था पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित कार्य करती है। अगला संगठन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। इसका उद्देश्य है विश्व में
पर्यावरण सुरक्षा के लिए कार्य करना और दिशा निर्देश देना। अगला पॉइंट है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, यानी इसे इंग्लिश में आसियान कहा जाता है। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी में बैंकॉक में हुई थी। इसके संस्थापक देश 5 थे: इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस एवं थाईलैंड। इन 5 सदस्य देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में इसमें सदस्य राष्ट्रों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका मुख्यालय केन्या नैरोबी में है। इसकी स्थापना सन 1972 ईस्वी में हुई थी। इसका कार्य पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करना है। अगला पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 1965 ईस्वी में हुई थी। इसका प्रमुख कार्य है औद्योगिक विकास एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देना। यह 1990 से प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक जारी करता है। अगला पॉइंट है विश्व व्यापार संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में हुई थी। इसकी जब स्थापना हुई थी तभी से भारत इसमें शामिल है। इसका प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सामान्य नियम तथा सीमा शुल्क से संबंधित नियमों में स्थिरता स्थापित करना। अगला पॉइंट है विश्व खाद्य कार्यक्रम। इसका मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य कार्य आपातकाल में खाद्य सहायता उपलब्ध कराने के साथ साथ सामाजिक आर्थिक विकास परियोजनाओं में सहायता प्रदान करना। अगला संगठन है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1967 ईस्वी में हुई थी। इसका प्रमुख कार्य बौद्धिक संपदा, जिसमें साहित्यिक, कलात्मक व वैज्ञानिक कृत्य व आविष्कारों के सभी प्रकार, औद्योगिक डिजाइन व ट्रेडमार्क शामिल हैं, उन सभी का संरक्षण करना और प्रोत्साहन करना इसका प्रमुख कार्य है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो लाइक और साथ ही साथ शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।